जय हिंद। मैं बताने जा रहा हूँ मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करना है। अगर सॉल्यूशन करने में आप लोग को डाउट रहेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 2, इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। ठीक, ये मेरा राइट ट्रायंगल दिया हुआ है। पी क्यू का लेंथ दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, पी आर का लेंथ दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, क्यू आर का लेंथ मालूम नहीं है। ये मेरा 90 डिग्री का सिंबल कर रहा है। तो सॉल्यूशन करते हैं। पी क्यू इक्वल दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। ठीक, पी आर इक्वल दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, क्यू आर मालूम नहीं है। तो क्या कर देंगे, इसको भाट का सिंबल देते हैं, ये लाइन ती देते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में सुविधा होगी। हाइपोटेनस का स्क्वायर का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस किसका वैल्यू कर रहा है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर कर देंगे इक्वल परपेंडिकुलर किसका, पी क्यू का, तो पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, प्लस बेस किसका, क्यू आर का, तो क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे हाइपोटेनस कितना दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, इक्वल पी क्यू क्या दे रहा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, प्लस क्यू आर मालूम नहीं है तो क्यू आर का स्क्वायर रह देंगे। ठीक, इसको क्या कर देंगे, दो बार मल्टीप्लाई कर रहा है तो दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इक्वल इसको भी दो बार मल्टीप्लाई कर रहा है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ठीक, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा 169 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 12 सेंटीमीटर कितना होगा 144 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे ये प्लस तो इधर क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब सब्ट्रैक्ट करने पर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर में तो ये क्या चला जाएगा रूट में, तो रूट में चला जाएगा कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल क्यू आर। ठीक, अब इसको क्या करना है, रूट से बाहर करने के लिए क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। ठीक, इक्वल क्यू आर। ठीक, जो रूट में रहता है उसको क्या कहते हैं पेयर रहता है तो एक बाहर रहता है। देखिए 1 और 1 कितना हो गया 1 पेयर हो गया। यहाँ लाइन तीर देते हैं ताकि सोल्यूशन करने में सुविधा रहेंगे। तो कितना आ जाएगा इक्वल कर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, क्यू आर। अब यहाँ पर देखेंगे क्या निकालना वैल्यू tan p माइनस cot r। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे tan p माइनस cot r। ठीक, tan का फार्मूला क्या होता है tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस। अब cot थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा बेस बटा परपेंडिकुलर। ठीक, अब यहीं पर देखेंगे tan p दिया हुआ यानी किसके अकॉर्डिंग, एंगल p के अकॉर्डिंग, तो एंगल p के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। बेस जो आया था ये कितना बेस आया था 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर अब नहीं होगा, हो जाएगा किसका 12 सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5 किसके अनुसार tan p के अनुसार, तो इतना इसका कितना हो जाएगा 5/12 सेंटीमीटर माइनस। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कॉट आर दिया हो तो कॉट आर तो इसके एंगल के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पर क्या होगा कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ किसका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि 5/12। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/12 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये दोनों क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 12 से भाग देंगे 12 तो कितना आएगा 1, तो क्या करेंगे 5 इंटू 1 कर देंगे माइनस 12 से डिवाइड करेंगे 12 कितना आएगा 1, तो क्या कर देंगे 5 इंटू 1। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5, ये माइनस दे दिए अब कितना होगा 5 बाटा कितना होगा 12। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 5 इन माइनस 5 जगह कितना होगा 0/12। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 0 में किसी भी डिजिट से डिवाइड करने पर क्या हो जाता है मेरा 0 हो जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर लिख देंगे लाइन तीर कर क्या लिख देंगे हेंस देकर लिख देंगे क्या पूछ रहा था tan p
माइनस कॉट आर इक्वल कितना 0, यानी मेरा यही आंसर हो गया। ठीक, अब आप लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, जितने आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपका बेसिक मजबूत होंगे और पढ़ने का जज्बा बन जाएंगे।